ट्रांजिट में हमने आपको ये बताया था कि सबसे पहले तो दशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा में वो इवेंट शो होना चाहिए। सबसे पहले तो यही शर्त है। अगर मैप में दशा, महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा में अगर वो इवेंट सिग्निफाई नहीं हो रहा है तो फिर ट्रांजिट देखने का हमको कोई फायदा नहीं है, फिर हम ट्रांजिट नहीं देखेंगे। अब मान लीजिए ये तीन प्लैनेट, दशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा, अगर किसी इवेंट को हमको सिग्निफाई कर रही हैं, तब हम देखेंगे कि जो वो तीन प्लैनेट हैं, दशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा के, ठीक है, वो प्लैनेट क्या जो हमारी बर्थ चार्ट है, जो हमारी बर्थ चार्ट का जो नेटल पोजीशन है, क्या उसके ऊपर से तो वो ट्रांजिट नहीं कर रहे हैं? जी। अगर दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा वाले प्लैनेट हमारे बर्थ चार्ट के जो प्लैनेट हैं, जो उनकी ओरिजिनल पोजीशन है, अगर उसके ऊपर से ट्रांजिट कर रहे होंगे तीनों में से एक भी, जी। या फिर ये पोजीशन बने पहली पोजीशन, दूसरी पोजीशन क्या बने, एक ही हाउस में दशा, प्रत्यंतर दशा या अंतरदशा वाले प्लैनेट कंजंक्ट हो जाएं, कंजंक्शन में आ जाएं एक ही हाउस में। जी। तीनों, तीनों या दो, तीन या दो, ओके, ठीक है, तीन या दो हाउस में कंजंक्शन आ जाए, हाउस में कंजंक्ट हो जाए, या एक ही राशि में कंजंक्ट हो जाए, बात बराबर है। जी। ठीक है, क्योंकि जो ट्रांजिट वाला जो कुंडली देखी जाती है ना, वो हमेशा लग्न चार्ट से ट्रांजिट देखा जाता है, केपी से ट्रांजिट नहीं देखा जाता। जी। ठीक है, दूसरी दो पॉइंट क्लियर हो गए। या फिर वो नेटल पोजीशन के ऊपर से वो गोचर कर रहे हो, या फिर एक ही हाउस में या एक ही राशि में दो प्लैनेट साथ साथ आ जाएं, कंजंक्ट हो जाएं। दो सिचुएशन। तीसरी सिचुएशन, तो ये जो कंजंक्शन है, ये ट्रांजिट और नेटल प्लैनेट दोनों का कंजंक्शन बता रहे हैं ना? नहीं, दोनों आपस में आके कहीं पे मिल रहे हैं नहीं, ओवर नहीं, इट? जो गोचर नहीं। के प्लैनेट हैं, जो हमारा गोचर चल रहा है, जी। उसके प्लैनेट जो हमारी दशा, प्रत्यंतर दशा और अंतरदशा वाले जो प्लैनेट हैं, वो जो गोचर वाली जो कुंडली है उसमें कंजंक्शन में आ जाएं। सिर्फ गोचर वाले अगर कंजंक्ट हो गए, हाँ बिल्कुल। सिर्फ ट्रांजिट के ड्यूरिंग द ट्रांजिट, इफ दे आर हाँ, ड्यूरिंग द कंजंक्शन। ट्रांजिट वो प्लैनेट कंजंक्शन में आ जाएं, तीन में से दो प्लैनेट। तो गोचर वाली कुंडली में भी कंजक्ट हो जाए। हाँ बिल्कुल, दो पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट, वो आपस में दृष्टि संबंध बना लें। गोचर वाले अंतरदशा प्लैनेट, वगैरह। गोचर वाले प्लैनेट जिसकी दशा, प्रत्यंतर दशा और अंतरदशा चल रही है, वो गोचर कुंडली में एक दूसरे से म्यूचुअली स्पेक्ट बना लें। जी। से ये भी सिर्फ ट्रांजिट वाली कुंडली को देखना है, सिर्फ अभी ट्रांजिट अभी वाली, इसमें नेटल चार्ट सिर्फ नहीं ट्रांजिट देखना है। वाली। नेटल पोजीशन का फर्स्ट पॉइंट था अभी तक, उसके बाद हमने नेटल पोजीशन नहीं लिया। ठीक है सर। चौथा पॉइंट, अगर ट्रांजिट करते हुए प्लैनेट नेटल कुंडली के सिग्निफिकेटर हाउसेस के ऊपर से गुजरे, जैसे अगर ट्रांजिट, जैसे 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 मान लीजिए वीनस का दशा चल रही है, जी। ठीक है, और वीनस जो है वो वृषभ राशि के ऊपर से निकले। अच्छा। वो तो उसका अपना प्लेनेट हो गया। नेटल पोजीशन की बात कर रहा हूं मैं। नेटल पोजीशन में, नेटल पोजीशन में राशि देख रहे हैं और वीनस जो है उस राशि के ऊपर से ट्रांजिट कर रहा है। सिग्निफिकेटर हाउस, या फिर जो हाउस उस इवेंट को सिग्निफाई करता है, जैसे शादी को सिग्निफाई कौन करता है, सेवेंथ हाउस। पैसे को सिग्निफाई कौन करता है, सेकंड हाउस।
गाड़ी और प्रॉपर्टी को सिग्निफाई कौन करता है? फोर्थ हाउस। तो गोचर वाला प्लैनेट सिग्निफिकेटर हाउसेस के ऊपर से गोचर कर रहा हो, ये फोर्थ पॉइंट। ट्रांजिट। अभी सर एग्जांपल एक है लगाएंगे, अभी सिग्निफिकेटर एग्जांपल के हाउस के ऊपर से, या जो हाउस उसको सिग्निफाई करता हो। 2 पॉइंट हो गए इसके। हाँ, ठीक है। एक पॉइंट और है कि सिग्निफिकेटर हाउसेस पर उस प्लैनेट की दृष्टि पड़ जाए। जैसे सिग्निफिकेटर। जैसे जैसे 7th हाउस मान लीजिए विवाह का है, ठीक है, शादी का हाउस है। अगर वीनस वीनस की दशा चल रही हो और वीनस फर्स्ट हाउस से गोचर कर रहा हो, तो उसकी दृष्टि पड़ेगी 7th हाउस पर, चाहे ये पोजीशन हो जाए। तो पहली पोजीशन मैंने ही बताया कि ट्रांजिट करते हुए प्लैनेट अपनी नेटल पोजीशन के ऊपर से ट्रांजिट कर रहे हो। जैसे शुक्र 5th हाउस में बैठा हो और शुक्र 5th हाउस के ऊपर से गोचर करता हुआ जा रहा है। तो शोर आ रहा है बहुत। ये शोर जहां से हो रहा है वो ठीक है। पहला पॉइंट था कि जो हमारे बर्थ चार्ट का जो नेटल पोजीशन है, जैसे वीनस की दशा चल रही है और वीनस हमारे नेटल चार्ट में 5th हाउस में बैठा हुआ है, तो गोचर करता हुआ प्लैनेट वीनस के ऊपर से ही निकले तब इवेंट घटित होगा। ये पहला पॉइंट, ठीक है। दूसरा पॉइंट, वीनस राहु और सूर्य की दशा चल रही है और गोचर करते हुए ये वीनस या सूर्य एक साथ आ जाए, या वीनस राहु एक साथ आ जाए, या सूर्य और राहु एक साथ आ जाए। दूसरा दूसरा पॉइंट, ठीक ठीक है। है। तीसरा पॉइंट, एक दूसरे को एस्पेक्ट दे रहे हो, जैसे सूर्य और शुक्र और राहु की टाइम पीरियड चल रहा हो, दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा। सूर्य 11th हाउस में बैठा हो, वीनस 5th हाउस में बैठा हो, एक दूसरे को देख रहे हैं। या ये ट्रांजिट कुंडली की बात कर रहा हूं मैं। या ठीक है। जुपिटर और सूर्य का टाइम पीरियड चल रहा हो, सूर्य जुपिटर बैठा हो 2nd हाउस में, 2nd हाउस से गोचर कर रहा हो जुपिटर, और सूर्य गोचर कर रहा हो 6th हाउस से, तो गुरु की दृष्टि पड़ी, फिर 5वीं दृष्टि पड़ी सूर्य पर। तो इस तरीके से एस्पेक्ट दो एक प्लैनेट कर रहे हो, ठीक है। तीसरा पॉइंट था कि ट्रांजिट करते हुए जो प्लैनेट हैं वो सिग्निफिकेटर हाउसेस के ऊपर से ट्रांजिट करें, क्लियर। ठीक है। और लास्ट पॉइंट है कि सिग्निफिकेटर हाउसेस के ऊपर दृष्टि डाल रहे हो। तो इसका एग्जांपल दे दीजिए। अब एक एग्जांपल लेते हैं इसका, नहीं सर, लास्ट वाले का एक एग्जांपल। देखते हैं, एक एग्जांपल लगाते हैं, उसमें शायद ओके सारे सर। एग्जांपल आ जाए। ठीक है सर। ये चार्ट है, इसमें मैरिज का इवेंट देखते हैं। इस व्यक्ति की मैरिज जो है वो 17 मई के आसपास हुई थी, ठीक है, 17 मई 2003। तो अ, चंद्रमा में शुक्र का पीरियड चल रहा था, ठीक है। ये चार्ट दिख रहा है ना सबको? जी जी। सर। चंद्रमा की दशा थी और 17 मई 2003 के आसपास इसकी मैरिज हुई। तो ये चंद्रमा की दशा शुक्र की अंतरदशा चल रही थी, जी। ठीक है। अब हम गोचर पे आते हैं।
पहले तो ये देख लीजिए चंद्रमा इसको डीवीए में दे क्या रहे हैं, चंद्रमा दो और वीनस। 2 12। चंद्रमा नंबर शादी वाले जो इसको नंबर दे रहा है वो दे रहा है 2 और 11। 2 7 11 होते हैं ना शादी वाले नंबर। हाँ जी। तो 2 7 11 में 2 11 तो हमको मिल रहे हैं, हाँ। और साथ में 9 नंबर भी मिल रहा है। ठीक है, 9 नंबर जो होता है ना वो पॉजिटिव नंबर के साथ में ऐड हो जाता है। सर 9 नंबर कैसे मिल रहा है? गुरु। चंद्रमा की दशा में देखिए, चंद्रमा में शुक्र इसका नक्षत्र है, और चंद्रमा का जो सब लॉर्ड है वो जुपिटर है। दिख रहा है यहाँ पर चंद्रमा में, हाँ जी। हाँ। ये जहां मेरा कर्सर घूम रहा है। हाँ जी सर। हाँ जी। हाँ जी। तो चंद्रमा जो है शादी वाले नंबर, पॉजिटिव शादी वाले नंबर दे रहा है। क्या वीनस हाँ। दे रहा है? वीनस दे रहा है, वीनस भी दे रहा है, वीनस पूरा दे रहा है 2 7 11। 2 7 11 दे रहा है। ठीक है, तो दशा और अंतरा ने ये सिग्निफाई कर दिया कि इस व्यक्ति की इस डेट में मैरिज हो सकती है। ठीक है, जी। अब गोचर सर पे आ जाते लेकिन हैं। सर नीचे डेट आज की है तो आज का गोचर देखेंगे। नहीं नहीं, अब गोचर बना रहे हैं ना उस डेट का। ये तो उस हमने डेट का ये बनाएंगे, जो, ठीक है, गॉट इट। ठीक है, गॉट इट सर। जी ये तो हमने उसकी डीवीए देखी ना, उसमें चंद्रमा का जी पीरियड चल जी। रहा था, शुक्र का चल रहा था, तो हमने इससे देखा केपी से कि शादी सिग्निफाई हो रहा है। अब हम गोचर बनाते हैं उस डेट का, 17 अप्रैल का। ठीक है, जी। चंद्रमा और शुक्र। सर ये जो आपने Aspect. गोचर बनाया है इसमें ये एस्ट्रोसेज में भी बना सकते हैं हम? हाँ, एस्ट्रोसेज में अलग से गोचर निकलेगा, मतलब जी। इस तरीके से गोचर बन के नहीं आएगा, उसकी गोचर कुंडली अलग से बनेगी। जी। ये डेट 17 मई है मेरे ख्याल से, 17 अप्रैल नहीं है, 17 मई। एक मिनट, अच्छा ऊपर आते हैं। ये सर उस दिन की ग्रह गोचर निकल आए सारे उस दिन की। एक मिनट, मेरे ख्याल से 17 मई है शादी की डेट। सर आप तो ही कह रहे थे 17 मई। देख लेता हूँ। मैंने क्या बोला था, 17 मई बोला था। आप 17 मई कह रहे थे, 17 मई के आसपास है ऐसा बोला था आपने। ओके, हम्म। वीनस कहाँ है गोचर करता हुआ? वीनस ये है 10th हाउस, और मून ये है। गोचर में तो कोई मेल बैठ ही नहीं रहा है। सर गोचर में गुरु एस्पेक्ट कर रहा है चंद्रमा को, और बस चंद्रमा को। लेकिन जुपिटर का प्रत्यंतर पीरियड था। दशा। यस यस यस, सर जुपिटर का पीरियड प्रत्यंतर था। दशा है ना। हाँ, जुपिटर का पीरियड था, तो जुपिटर एस्पेक्ट कर दे रहा है चंद्रमा को, और वीनस 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 10th हाउस में है सर। वीनस नहीं दे रहा है कुछ, नहीं। और चंद्रमा चंद्रमा नहीं दे रहा है, सिर्फ जुपिटर
दृष्टि दे रहा है चंद्रमा को, ठीक है। तो जो हमने पॉइंट्स लिखवाए थे उसमें 1 पॉइंट मिल रहा है हमको। सर एक चीज और, आई डोंट नो ये यहाँ पे एप्लीकेबल होगी कि नहीं, करेक्ट मी। गुरु और चंद्र नेटल में साथ में बैठे, कंजंक्ट हैं, और उसी की दशा भी है, ऐसा कुछ इसमें देख सकते हैं? गुरु और चंद्रमा जी, और उसी की दशा भी, सॉरी, दशा नहीं 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 भी नहीं, चल रही है, ये नहीं, ये नहीं देखेंगे, ये नहीं बनेगा। ये नहीं। अगर गुरु और चंद्रमा जो है ना, ये गोचर करते हुए दोनों एक साथ आ गए होते, ओके, तो फिर उसमें से तब हमको 1 होता। पॉइंट मिल जाता। तो ये जो 4 पॉइंट हमने लिखवाए उसमें से हमको 1 पॉइंट मिल रहा है। सर साथ में घर पे गुरु की दृष्टि आ गई ना? हाँ, 7वें घर पे गुरु की दृष्टि आ रही है, 2 पॉइंट क्लियर हो गए। ठीक है, 2 पॉइंट क्लियर हो गए। तो पहले हमको इसकी दशांतर दशा देखनी है, क्या दशा अंतर दशा में वो इवेंट घटित हो रहा है। अगर वहां से हो रहा है फिर हमको गोचर लगाना है। अगर गोचर भी हमको इंडिकेट कर रहा है तो वो इवेंट होगा। अब कोई एक एग्जांपल आप लोग दे दो। और सर सारे बेनिफिक्स हैं, सारी दशाएं जो है, जो हाँ। प्लैनेट्स हैं वो बेनिफिक्स हैं। हम्म। लेकिन अगर इसमें हम स्ट्रगल देखें ना, तो स्ट्रगल देखिए कितना। देखिए इसमें जो है वीनस हमको 8 नंबर और 12 नंबर दे रहा है। और सर शादी के लिए केपी कहता है 4 भी अच्छा नहीं है। हाँ शादी के लिए, हाँ शादी के लिए 4 भी अच्छा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर नहीं नहीं, 4 को तो छोड़ो, 4 एक अलग चीज होगी। वो मतलब 4, ठीक है। नहीं नहीं, शादी के लिए तो जो नंबर होते हैं ना वो 1 6 10 नेगेटिव होते हैं। 4 नंबर तो न्यूट्रल होता है, 4 नंबर से कोई लेना देना नहीं होता शादी वाले मैरिज में, शादी वाले केस में। वो तो जो बच्चे का निकालते हैं ना, चाइल्ड बर्थ, उसमें 4 नंबर, वो 5 नंबर को नेगेट करता है। ओके, आई रेड समवेयर अभी अभी क्लास के दौरान ही, उसमें सीधे सीधे सामने सामने यही चैट खुला था, एंड इट वाज सेइंग 4 नंबर इज नॉट गुड। नहीं नहीं नहीं, आप खुद सोचो ना, जो शादी वाले जो नंबर होते हैं वो होते हैं 2 7 11, और विदाउट शादी वाले जो नंबर होते हैं, इनका जो इनको जो 12th नेगेट करेंगे हाउस, वही तो नंबर होंगे। तो इनको कौन से जी, नेगेट कर रहे हैं? 2 को 1 कर रहा है, 1 को 6 6 कर रहा 10। है, और 11 को 10 कर रहा है। तो 1 6 10 नेगेटिव नंबर हो गए, और 2 7 11 पॉजिटिव नंबर हो गए। और निगेटिव के साथ में जब 8 12 जुड़ जाएंगे तो वो महानेगेटिव हो गए। तो यहाँ पे 4 नंबर का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। 4 नंबर का अगर 2 7 11 के साथ में इन्वॉल्व 4 नंबर हो रहा है, तो 4 नंबर को हम प्रोडिक्शन में ला सकते हैं कि इस तो उसमें कुछ व्यक्ति की उसमें शादी कुछ या ऐसा फिर इसकी माँ ने करवाई होगी, या घर घर के आसपास जी, हुई होगी। उसमें ये सर जो मैंने अभी पढ़ा उसमें कॉम्बिनेशन में कुछ ऐसा निकल रहा था कि 12 और 8 के, 12 और 6 के साथ 4 आ रहा था, तो उसको उन्होंने नेगेटिव कॉम्बो में डाला था। नहीं नहीं, 6 और 12 के साथ में अगर 4 आएगा, और मान लीजिए अगर सेपरेशन की स्थिति बनी है, तो 4 नंबर को हम निगेटिव नहीं लेंगे। 4 नंबर के कारक तत्वों को हम यूज कर सकते हैं कि इसके सेपरेशन का कारण या फिर इसके घर की सुख शांति होगी, या फिर इसकी माँ होगी इसके बीच में इसके सेपरेशन का कारण। ओके, 4 नंबर तो निगेटिव है नहीं ना, शादी से कोई मतलब ही नहीं है 4 नंबर का। ओके सर। हाँ, चाइल्ड बर्थ के केस में 4 नंबर नेगेटिव है, क्योंकि ये 5 नंबर जो चाइल्ड बर्थ का जो संतान का जो हाउस होता है उसको नेगेट कर रहा है 4 नंबर। तो चाइल्ड बर्थ में 1 4 10 ये नेगेटिव नंबर है चाइल्ड बर्थ के लिए। लेकिन मैरिज के लिए 4 नंबर को न्यूट्रल माना जाता है। 4 नंबर को न्यूट्रल माना जाता है, 3 नंबर को न्यूट्रल माना जाता है। ठीक है, 4 नंबर जब साथ में आ जाएगा तो उसको हम साथ में ले लेते हैं प्रेडिक्शन करने के लिए। जैसे 4 सर नंबर साथ में आ गया तो उसकी माँ को हम इन्वॉल्व कर सकते हैं, उसके घर को इन्वॉल्व कर सकते हैं। सर कौन से नेगेटिव नंबर है चाइल्ड बर्थ के लिए? 4? आप बताइए क्या है नेगेटिव नंबर चाइल्ड बर्थ के लिए। अच्छा, चाइल्ड बर्थ का पॉजिटिव नंबर बताइए क्या क्या है। 5 7 9 2 5 11। 2 5 11, 2 5 11 ये चाइल्ड बर्थ के पॉजिटिव नंबर हैं।
जी क्यों पॉजिटिव नंबर है उस पहले भी हमने बताया था। सेकंड हाउस से फैमिली देखी जाती है, जब भी चाइल्ड बर्थ होता है तो फैमिली में एक सदस्य ऐड ऑन होता है, इसलिए 2 नंबर। 5 नंबर शुद्ध रूप से संतान का है, और 11 नंबर किसी भी चीज की प्राप्ति, किसी भी चीज की डिजायर फुलफिलमेंट, वो 11 नंबर है। रटो नहीं, बस लॉजिक याद रखो। 4 6 10 हुआ सर नेगेटिव। जो इनको नेगेट करेगा, 2 को नेगेट कौन कर रहा है? 1 वन। नंबर। 1 5 को कौन कर रहा है? 4 नंबर। 4 11 को कौन कर रहा है? 10 नंबर। 10 10। तो 1 ये 4 मतलब नो चाइल्ड के नंबर्स हो गए। लेकिन अगर इसके साथ में 8 12 नंबर जुड़ जाएं, तो फिर ये चाइल्ड बर्थ के बहुत ही ज्यादा नेगेटिव नंबर हो गए, कि ऐसी कंडीशन में इनके तो चाइल्ड बर्थ तो होगा भी नहीं, और ये हॉस्पिटल्स भी जाएंगे, इलाज भी करवाएंगे, मेडिकल का भी सहारा लेंगे, तब भी चाइल्ड बर्थ नहीं होगा। और जैसे जी मान लीजिए 2 7 11 आ रहा है, उसके साथ में 8 12 6 8 12 आ रहा है, तो मेडिकल की सहायता हमको लेनी पड़ेगी, लेकिन चाइल्ड बर्थ हो जाएगा। सॉरी, 2 5 11 अगर आ रहा है, ठीक है। जी तो इस वाले चार्ट में हम देख रहे थे शादी वाले कॉम्बिनेशन कि एक तरफ तो ये टाइम पीरियड बता रहा है कि इनकी शादी हो जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं 2 7 11 के साथ में जो वीनस दे रहा है वो 8 और 12 नंबर भी दे रहा है। तो 8 और 12 नंबर देने का मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं शादी में कुछ ना कुछ उठापटक जरूर मचेगी, कुछ ना कुछ समस्याएं जरूर आएंगी। बहुत आसानी से ये शादी वाले नंबर्स नहीं दिखा रहा है, ठीक है। ये भी हो सकता है 11 नंबर है, 8 नंबर है, हो सकता है इस व्यक्ति को दहेज की प्राप्ति हुई हो, है ना। तो बहुत सारे प्रिडिक्शन निकाली जा सकती है, ठीक है। 3 नंबर का इन्वॉल्वमेंट होना, हो सकता है शादी में यात्रा वगैरह रही हो, ठीक है। गोचर समझ में आया, ठीक है। होरारी करते हैं। होरारी मतलब प्रश्न कुंडली। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी। जब भी हमारे पास में किसी की कुंडली अवेलेबल नहीं होती है, कुंडली अगर किसी की नहीं है, उस कंडीशन में होरारी का यूज किया जाता है। या किसी को कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछना हो, तब हम होरारी का यूज करते हैं। जी या कोई भी इवेंट जो हम शॉर्ट टाइम में जानना चाहते हो, जैसे मैं 2 महीने के अंदर या 5 महीने के अंदर गाड़ी खरीदना चाहता हूं, क्या मैं गाड़ी खरीद पाऊंगा? जी ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन। और इसका इसका कभी भी हम यूज कर सकते हैं, जब हमको रिक्वायर मतलब जब हमको इसकी रिक्वायरमेंट हो, इसका कभी भी प्रश्न कुंडली का यूज किया जा सकता है। इसका कोई टाइम लिमिट नहीं होता, इसका कोई दिन निर्धारित नहीं होता, इसका कोई समय निर्धारित नहीं होता। किसी भी समय, किसी भी वक्त इसको किया जा सकता है। जी करना क्या है? सबसे पहले हमको सामने वाले से उसके क्वेश्चन को हमको बहुत ही ध्यान से सुनना है। उसके क्वेश्चन का जो रिजल्ट है, मतलब जो क्वेश्चन हमको बनाना है, वो इस तरीके से बनाना है कि उसका आंसर हमको हाँ या ना में देना पड़े, जी ठीक है, यस और नो में। तो इसलिए क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से सुनना है। उल जलूल क्वेश्चंस का जवाब इसमें नहीं मिलता है। पहले क्वेश्चन समझो, उससे डिस्कस करो कि आखिर वो जानना क्या चाहता है कोई। जी जब क्वेश्चन आपके समझ में आ जाए, उसके बाद में फिर प्रश्न कुंडली बनेगी। प्रश्न कुंडली बनने के लिए आपको डेट की जरूरत होती है, टाइम की जरूरत होती है,
और सीट्स की जरूरत होती है। सीट्स मतलब जो सबलॉर्ड वाले जो नंबर होते हैं ना, 1 से लेके 249 तक, 249 सबलॉर्ड्स है ना, तो वो जो उसको सीड बोलते हैं। कैसे एक से सर? लेके 249 तक, अच्छा अच्छा अच्छा, है ना। इसमें नंबर्स सामने वाले को बोलना होता है। इसको पहले सीट्स तो, बोलते हैं। हाँ, पहले तो जैसे मान लीजिए आज की डेट में कोई व्यक्ति आया और हमसे आज की डेट में वो क्वेश्चन जानना चाह रहा है कि मैं 2 महीने में मकान खरीदने की प्लानिंग कर रहा हूं, क्या मैं मकान खरीद पाऊंगा। तो आज क्या डेट है, आज की डेट डाली जाएगी। इस समय 8:13 हो रहा है, तो इसी समय का डेट डाली जाएगी। और अगर कोई व्यक्ति हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है तो मैं लखनऊ में बैठा हुआ हूं, तो प्लेस लखनऊ डाला जाएगा। वो भले ही आदमी सिंगापुर से बैठा क्वेश्चन पूछ रहा हो, एस्ट्रोलॉजर जहां बैठेगा वहीं का प्लेस डाला जाएगा। उसके बाद में हम उससे 1 से लेके 249 के बीच में उससे हम कोई एक संख्या बोलने को कहेंगे। तो वो अपने सोचने के अनुसार, अपनी एनर्जी के अनुसार, मान लीजिए उसने संख्या बोली 56, तो 56 नंबर सीड हो जाएगा हमारा। ठीक है। अब कैसे बनती है कुंडली, इसको देख लेते हैं। ठीक है। एस्ट्रोलॉजर जहाँ होगा वहीं का प्लेस डाला जाएगा। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? सर मैं ये कह रही थी, जब जहाँ पे भी एस्ट्रोलॉजर बैठा होगा वहीं का प्लेस डालेगा। 1 से बिल्कुल। लेकर 249 तक के हम बीच का कोई हम नंबर ले लेंगे, यानी 250 नहीं होना चाहिए। चलिए आप ही, अब आप ही बोलिए। और कुछ ये सर, और क्या बताया था सर आपने? मैंने ये बताया था कि डेट की जरूरत पड़ती है इसमें। टाइम की। तो डेट वही डाली जाएगी जो उस दिन की डेट हो। जी हाँ। टाइम की जरूरत पड़ती है, वही टाइम डाला जाएगा जो उस समय टाइम हो रहा हो। जी। प्लेस वही डाला जाएगा जहां पे ज्योतिषी बैठा एस्ट्रोलॉजर। हो। जी भी। और फिर उससे नंबर पूछा जाएगा, हम्म। 1 से लेके 249 के बीच में हम्म। वो नंबर बताएगा। जी। ठीक है। हाँ जी। बताइए, ठीक। बताइए, आप ही नंबर बताइए। सर आप प्रश्न। पहले पहले आप अपना क्वेश्चन पूछिए। सर मेरे हस्बैंड को फूड की पावर मिलेगी कि नहीं? इसकी पावर? फूड की पावर, वो सैनिटरी एंड फूड इंस्पेक्टर हैं, पर यूपी में फूड की पावर मिली हुई नहीं है, सब जगह मिली हुई है। ठीक है, कोई नंबर बोलिए। 223। 223। जी। ठीक है। ठीक है। जी। अब इस समय आपने क्वेश्चन पूछा कि उनको जो भी आपने क्वेश्चन पूछा, कहने का मतलब वो जो क्वेश्चन था हाँ वो जी, फूड की उनके पावर। स्टेटस को लेके था और उनके डिजायर फुलफिलमेंट को लेके था। जी। यही तो था। हाँ जी। भाई जो भी वो पाना चाहते हैं उनसे उनका स्टेटस बढ़ेगा हाँ जी। हाँ जी। और उनकी इच्छा पूर्ति होगी। हाँ जी। प्रोफेशन की बात हो रही है ना यहाँ पर।
हाँ जी, हाँ जी। अब सबसे पहले कैसे देखना है? सबसे पहले हमको ये देखना है कि किस प्लैनेट की दशा चल रही है प्रेजेंट टाइम में। जी तो दशा चल रही है राहु की, जी अंतर दशा चल रही है बुध की, और प्रत्यंतर दशा चल रही है राहु की। ऐसे ही तो है, हाँ जी। जी राहु बुध राहु। जी। ठीक है, हम्म, अब देख लेते हैं नंबर क्या दे रहा है। राहु नंबर क्या दे रहा है? 1 2 6 7 8। राहु नंबर दे रहा है 10 और 11, जो आपका क्वेश्चन था। जी और वो नक्षत्र लेवल पे भी 11 नंबर दे रहा है। जी सरकारी जॉब में है तो 6 नंबर भी दे रहा जी। है ना? हाँ जी। इसको और आसान कर देते हैं, एक मिनट। करियर को लेके क्वेश्चन है ना आपका? हाँ जी। एक मिनट, एक मिनट। अब आसान रहेगा देखने में। अब देखिए, करियर पॉइंट ऑफ व्यू से आपका क्वेश्चन था, जी ठीक है? हाँ जी। राहु अपनी दशा में करियर के मामले में किस तरीके से दिख रहा है? 2 7 10 सबसे 11। पहले तो हमको ये देखना है कि राहु जो है ना, वो सडन कोई चीज देता है। हाँ जी। तो यहाँ पर राहु आपको नेगेटिव दिख रहा है कि पॉजिटिव दिख रहा है? सर दोनों दिख रहा है, 6 8 दोनों दिख रहा 12। है। हाँ नेगेटिव ज्यादा दिख रहा है। जी। नेगेटिव ज्यादा दिख रहा है ना? सब लोग कंफर्म ना इस बात से? सर 6 8 12 रेड वाले नेगेटिव हुए ना? रेड वाले नेगेटिव हुए, ग्रीन वाले पॉजिटिव हुए। हाँ तो तो ऊपर इसमें टेनेंटेड अनटेनेंटेड चेक करेंगे ना, तो राहु वो है यहाँ टेनेंटेड और अनटेनेंटेड चेक नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। अच्छा, यहाँ इसमें नहीं टेनेंटेड करना। अनटेनेंटेड का कोई सीन नहीं है। तीनों प्लैनेट को देखेंगे, राहु केतु और वीनस को, जो इस समय दशा में चल रहे हैं। जी राहु में बुध और राहु की दशा चल रही है, राहु बुध और राहु। तो राहु क्या करियर के मामले में पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? तो यहां पर राहु नेगेटिव नंबर्स ज्यादा दिख रहे हैं। उसका जी। रीजन ये है, रिजल्ट लेवल पे एक भी पॉजिटिव नहीं है। हाँ, लास्ट में जो सबलॉर्ड लेवल है वहां पर एक भी पॉजिटिव नहीं है। मतलब जो लास्ट का जो रिजल्ट है ना, वो जी पॉजिटिव होता हुआ नहीं दिख रहा है। सर, लास्ट सेम का सर कहाँ बुद्ध पर? में भी है, सर सर बुद्ध में भी लास्ट सेम है। लास्ट का कहाँ पर सर, मतलब? ये जो राहु राहु देख रहे हो, ये राहु जहां मेरा कर्सर चल रहा है, अच्छा अच्छा, इनके लास्ट में, मतलब हाँ ये है। राहु में का जो सबलॉर्ड है वो शुक्र है। हाँ जी। ठीक है, तो मैंने हाँ। आपको ये बताया था कि हम्म जो प्लैनेट है, जो राहु है, वो हम्म, सोर्स बनता है किसी भी चीज का। हाँ जी। नक्षत्र जो होता है वो रिजल्ट देता है, अच्छा। और जो उसका सबलॉर्ड है वो ये बताता है कि उसका रिजल्ट कैसा होगा। जी आप जी। देखो, सोर्स तो राहु बन रहा है, सोर्स बन रहा है, राहु सोर्स दिखा रहा है। उसकी सोर्स में भी इंटेंशन भी आ राहु रही है। निगेटिव नंबर्स दे रहा है। जी। सोर्स में भी निगेटिव नंबर दे रहा है, हाँ जी। नक्षत्र में भी निगेटिव नंबर है 6 8, केतु। हाँ जी। और जो उसका लास्ट का जो सबलॉर्ड है, जो अंततः जो शुक्र। रिजल्ट मिलेगा, हाँ जी। वो वो प्रॉपर तो 6 निगेटिव 8 ही दे रहा है, हाँ 6 है। वो 8 तो से। सिर्फ 6 8 दे रहा है, वो तो ग्रीन नंबर है ही नहीं। हाँ जी। बुध को चेक कर लेते हैं। बुध की भी सिचुएशन यही है। तो इसका आंसर ये होगा कि जो भी ये व्यक्ति चाहता है अपने करियर में, जो भी स्टेटस या डिजायर फुलफिलमेंट चाह रहा है, वो इनको मिलती हुई फिलहाल अभी नहीं दिख रही है। अच्छा अच्छा, तो सर ये हो सकता है कि कुछ दिनों बाद यही प्रश्न कुंडली में चेंज आ जाए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब तो ऐसा सर नहीं हम है कि डायरेक्ट आज इनकी आज कंट्री देख आपने लें। ये प्रश्न पूछा और 2 घंटे बाद आप फिर पूछने लगे, ऐसा नहीं होगा। कम ऐसा से नहीं सर। कम 15 20 दिन का गैप दिया जाएगा इस चीज हाँ जी जी, हाँ जी, वही पूछ रही थी। में। कम से कम सर 15 से 20 दिन का गैप दिया जाएगा जी। हाँ जी, यही पूछ रही थी सर। तो सर हम अगर कुंडली में अभी इस चीज को देखें, इनके हस्बैंड की कुंडली में, हम्म, तो उस चीज आई अंडरस्टैंड के वो
नहीं देखना है अगर कुंडली नहीं है, लेकिन अगर कुंडली है तो ये क्रॉस चेक भी हो सकता है नहीं 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 इनके नहीं, हस्बैंड की। हाँ ये क्रॉस चेक हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि ये चूंकि क्वेश्चन बेस कुंडली हमने बनाई थी, ठीक है, तो क्वेश्चन बेस जो कुंडली बनाई जाती है ना, उसमें जो सबलॉट्स के जो नंबर मतलब सामने वाला देता है ना, उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। इस कुंडली का महत्व इनके बर्थ चार्ट वाली कुंडली के महत्व से ज्यादा है, भले तो अगर ही क्रॉस चेक करेंगे सर, हाँ अगर उसे क्रॉस चेक करेंगे तो वो भी हमें फिर इसी तरह के आंसर दे रही नहीं होगी नहीं नहीं, बर्थ हम कुंडली। क्रॉस चेक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्रॉस चेक किया नहीं जाता है। प्रश्न ओके कुंडली का मतलब ही यही होता है कि कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन हम जानना चाहते हो। ओके जैसे जैसे टैरो रीडर्स होते हैं, टैरो कार्ड रीडर्स होते जी हैं, वो क्वेश्चन जी बेस होता है। उसने सामने क्वेश्चन किया, हमने कार्ड्स निकाले, कार्ड्स में जो हमको सबसे पहले चीज दिखी, बस वही तो जी हम बोल देते हैं। और सर जी मुझे तो पता है, ये भी बताया, केपी के ही एस्ट्रोलॉजर हैं, उन्होंने ये भी बताया कि आपके हस्बैंड के कुंडली में गवर्नमेंट जॉब है ही नहीं। और वो लगी तो मैंने पूछा फिर किस वजह से लगी, बोली हो सकता है किसी की ब्लेसिंग्स हो, कुछ हो, मतलब ऐसा किसी के मुकद्दर से लगी, किसी बच्चे की उससे लगी, लेकिन इनकी कुंडली में नहीं है। मैंने बहुत पूछा कि बताइए, टाइम कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। बताइए डेट बताइए। सर 8 फरवरी 1975, 1975, टाइम, 2:44 रात को, यानी सुबह AM। प्लेस, हापुड़। नाम धीरज। हरियाणा में ना हापुड़? नहीं नहीं सर, नहीं सर, यूपी में। यूपी में। ये रहा उत्तर प्रदेश में। किसने बोला कि सरकारी नौकरी नहीं है? जब भी सर केतु जब भी केतु 6 हाउस से संबंध बना ले, जी सूर्य 6 हाउस से संबंध बना ले, जी तो सरकारी नौकरी लगभग लगभग तय होती है। केतु जो होता है ना, वो झंडा होता है, और कहाँ बैठा है? वो हमारे जॉब वाले स्थान पे बैठा है। वो पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा है मैंने आपको बताया था कि नहीं बताया था। जब भी जो है, जैसे मान लीजिए कस्प की लाइन में फर्स्ट कस्प की लाइन में, अगर जैसे हमारा जो प्रोफेशन है वो 10th से हम देखते हैं, तो हाँ जी हमारे प्रोफेशन में अगर 10th कस्पल सबलॉर्ड की लाइन में अगर केतु आ जाता है, सूर्य आ जाता है, जी तो हम सरकारी नौकरी के लिए अपने आप को मतलब मान लेते हैं कुंडली के हिसाब से। अच्छा सर। ठीक है, ये हमारे 10th हाउस का अगर आ जाए, तो जिस तरीके से हमारा जो अ, कर्म स्थान है वो 10th हुआ, उसी तरीके से हमारी मदर का 10th कौन सा हाउस हुआ मदर से? फोर फोर्थ हाउस हुआ ना। 4 से 10, 4 से 10। 4 से 10। फर्स्ट हाउस हुआ ना? 4 से अगर हम 10th काउंट करेंगे तो फर्स्ट हुआ ना? अगर हमारा फर्स्ट कस्पल सबलॉर्ड हमको केतु या सूर्य मिल जा रहा है अच्छा उस लाइन में, तो हमारी माँ की सरकारी नौकरी हो सकती है। अच्छा सर। और 9th से 10th कौन सा हुआ? 6 हुआ। तो हाँ जी अगर 9th कस्प की लाइन में 6 कस्प की लाइन में अगर सूर्य और केतु मिल जा रहा है, तो हमारे फादर की जॉब हो सकती है सर, फादर की भी है इनके है ना? गवर्नमेंट जॉब। हाँ, तो अब हम इनकी सरकारी मतलब जॉब देख लेते हैं। तो सबसे पहले काम देखने के लिए हम क्या देखते थे? 10th कस्पल सबलॉर्ड देखते थे। 10th। हाँ जी हाँ जी। देख लेते हैं 10th कस्पल सबलॉर्ड क्या कह रहा है। 10th कस्पल सबलॉर्ड जो राहु। इनका है वो राहु है। जी ठीक है, राहु किसके नक्षत्र में है? राहु जो है सैटर्न के नक्षत्र में। शनि ठीक के। है, तो राहु 12th हाउस में बैठा हुआ है, सैटर्न 7th हाउस में बैठा हुआ है।
तो राहु 1 5 6 12, ठीक है, 3 4 7 ये नंबर दे रहा है। तो 6 नंबर यहां पर आ गया। 6 नंबर भी सरकारी नौकरी के उसमें आता है, ऐसा नहीं है कि 6 नंबर गवर्नमेंट जॉब में नहीं आता है। 6 अगर 6 हाउस भी आ रहा है तो वो भी गवर्नमेंट जॉब को शो करेगा। जी। ठीक है। हाँ जी। अब हम लोग इवेंट देख रहे थे, कौन जो अभी इवेंट की बात हुई थी, तो इस समय जो इनकी दशा चल रही है वो राहु की दशा चल रही है। ठीक है, राहु और वीनस की दशा चल रही है। जी। अब बताइए, राहु को देख के ये बताइए, क्या इनको स्टेटस और डिजायर फुलफिलमेंट मिलेगी इस पीरियड में? स्टेटस तो नहीं है, 11 नंबर भी नहीं है, नहीं, 11 1 भी 5 नहीं है, 6 12। वीनस में देख लेते हैं। शुक्र में भी नहीं है, 11 है लेकिन तुम्हें शुक्र में भी 7 देख लेते हैं। 12 हाँ, 3 11 7 है इसमें, तब लेकिन 10 नहीं है। प्रमोशन के लिए ना 10 नंबर होना बहुत जरूरी जी। जी। है ना? तो यहां पर भी नहीं है। अब अगर हम इस इवेंट को देखना चाहें कि ये कब मिल सकता है, जी। शुक्र के बाद में सूर्य आ रहा है। हाँ जी। सूर्य में 10 नंबर आ रहा है। चंद्रमा में क्या आ रहा है? चंद्रमा में 11 नंबर आ रहा है। मंगल में 11 नंबर आ रहा है। जुपिटर की भी तो टाइम पीरियड चल रहा है, जुपिटर क्या कर रहा है? जुपिटर तो भी 10 10, नंबर नहीं दे रहा है। 10 सिर्फ सूर्य में है और कहीं 10 नहीं है। 10 सिर्फ सूर्य में है। तो राहु अगर ये जो पीरियड है, तो इसके बाद में से तो निकल गया सूर्य का टाइम, सूर्य का टाइम निकल गया। नहीं नहीं, अभी सूर्य आएगा का, सूर्य का अब अंतरदशा में, आएगा। सूर्य का पीरियड प्रत्यंतर अब में आएगा निकल गया। 2000 24 में। नवंबर 2024 के बाद। जी। नवंबर 2024 के बाद में इनको स्टेटस की प्राप्ति हो सकती है, जी। जॉब में स्टेटस की प्राप्ति, क्योंकि 6 और 10 भी है ना। 6 और 10 दो नंबर मिल जाएंगे। अच्छा सर, जॉब सूर्य के। में स्टेटस की प्राप्ति हो सकती है, यहां पर प्रमोशन इनका बनता है इस पीरियड में, जी। नवंबर 2024 में के जी। बाद। जी। ठीक है। और अगर उस समय जैसे मान लीजिए सूर्य आया, सूर्य में सबसे पहले, सूर्य में जब सूर्य का टाइम आएगा, क्या होगा? राहु में जब सूर्य का टाइम आएगा, हाँ, राहु में जब सूर्य का टाइम आएगा और जब चंद्रमा की अंतर्दशा आएगी, ठीक है, तो यहां पर क्या होगा कि चंद्रमा हमको डिजायर फुल हो फुलफिलमेंट जाएगा। कर रहा है और सूर्य हमको स्टेटस दे रहा है। तो ये जो पीरियड रहेगा ना, दिसंबर 2024 से लेके हाँ, 1 दिसंबर 2024 से लेके 29 दिसंबर 2024 के इस मंथ में इनको प्रमोशन भी मिल सकता है और जो ये चाह रहे हैं वो मिल सकता है 2024 में। अभी मिलना थोड़ा सा टफ है इनकी कुंडली के हिसाब से। जी। लेकिन अगर हम प्रश्न कुंडली बनाएंगे तो फिर हम फर्दर उस टाइम हम प्रश्न कुंडली बना सकते हैं। लेकिन अगर हमको प्रश्न कुंडली नहीं बनानी है, अगर हमको इसी बर्थ चार्ट के हिसाब से अगर हमको देखना है, तो जो है सर इसमें सर आपने ये कुंडली देखते ही छूटते ही बोला, आपने सब लॉर्ड वगैरह कुछ चेक नहीं किया, आपने कहा कि किसने कहा कि इनकी गवर्नमेंट जॉब नहीं है, फिर आपने वो प्रिंसिपल बताया अबाउट सन एंड केतु। तो जस्ट बिकॉज केतु इज सिटिंग इन 6th एंड 10th में लियो की राशि है, देखिए, इज दैट द देखिए रीजन? बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसे इस कुंडली को अगर हम देखें
तो सैटर्न इनका 7th हाउस में बैठा हुआ है, उच्च का सैटर्न बैठा हुआ ठीक है। है। और इनका जो सैटर्न है ना वो बहुत अच्छी कंडीशन में बैठा हुआ है। एक रूल होता है लाल किताब का कि राहु अगर बाद में हो और केतु अगर पहले हो तो सैटर्न शुभ माना जाता है, शुभ सैटर्न होता है। और शुभ सैटर्न 7th हाउस में उच्च का बैठा हुआ है। तो कर्म भाव का स्वामी अगर किसी की कुंडली में शुभ होकर अगर उच्च का बैठा हुआ है तो सरकारी नौकरी उसे नहीं मिलेगी तो किसे मिलेगी? सर ये वाइफ के लिए भी कुछ फायदा होता है इसमें, जैसे 7th हाउस? बिल्कुल होगा। आपका जो रिलेशन है ना वो मतलब एक बहुत ही मजबूत रिलेशन है आप लोगों का। हाँ ये भले तो ही है। आप दूर हो, भले ही आपकी शादी देर से हुई हो, भले ही कुछ भी प्रॉब्लम आई हो, लेकिन आपका जो शादी की जो नींव है ना वो बहुत मजबूत है। सर शादी तो देर से नहीं हुई थी, पर हाँ दूर दूर होने लगे जब 8 साल बाद जॉब लगी, शादी के 8 साल बाद जॉब लगी इनकी। हाँ वो दशांतर दशा में जो भी प्लैनेट चल रहे होते हैं उस हिसाब से वो बनेगा। जी। लेकिन सैटर्न 7th हाउस में उच्च का बैठा हुआ है और अच्छा वाला शुभ सैटर्न बैठा हुआ है। जी। तो आपकी इनका काम धंधा भी अच्छा रहेगा और इनकी जो मैरिज लाइफ है वो भी उसकी नींव मजबूत जी। है ना। जी हाँ। तो मुझे वो सन और केतु के बारे में फिर से बता दीजिए प्लीज। अगर कि सन एंड अगर 10th कस्प की लाइन में, 10th कस्पल सबलॉर्ड की लाइन में, चाहे वो नक्षत्र हो, चाहे सबलॉर्ड लेवल पर, चाहे कस्पल सबलॉर्ड के लेवल पर, अगर केतु या सूर्य मिल रहा है तो कहने का मतलब ये हुआ कि सूर्य होगा सरकार, केतु भी झंडा माना जाता है। भाई झंडा किसका होता है? झंडा गवर्नमेंट का ही तो होता है। हाँ जी। तो हाँ जी। अगर जो है 10th कस्प की लाइन में केतु या सूर्य मिल जा रहा है तो गवर्नमेंट जॉब पक्का हो जाती है, या ऐसा कोई काम जिस काम में हमारा मतलब एक झंडा गड़ा हो या हमारे नाम से, जैसे होता नहीं बहुत सारी प्रोफेशन ऐसे होते हैं कि अपने नाम से होते हैं, जैसे नवनीत एसोसिएट्स, बहुत बड़ी बिल्डिंग है, ऊपर एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ है। एक इस काम को भी मतलब एक झंडा बुलंद होना, एक बड़े स्टेटस का काम पाना। तो अगर केतु या सूर्य 10th कस्प की लाइन में आ रहे हैं तो हमारा जो प्रोफेशन होगा, हमारा जो काम धंधा होगा, वो किसी राजाओं से या किसी उससे कम नहीं होगा जिसमें हमारा नाम नेम फेम हो। तो नेम फेम सरकारी नौकरी में भी होता है। बहुत या सारे सर लोग देखो, सरकार। सरकारी नौकरी प्रायोरिटी बेस होती है, कोई कोई तो सरकारी नौकरी को लात मार के बिजनेस करता है। हाँ सर बिल्कुल। और सरकारी सर नौकरी तो करता ही नहीं है, सरकारी नौकरी को तो बेकार समझता है वो। अब तो सर बहुत लोग समझते हैं, और दूसरा ऐसा भी हो सकता है कि सरकार से मिलकर के कोई काम करे, सरकार सरकार से मिलकर कोई का काम कर सकता है। प्रोफेशन। हाँ आप जी। गवर्नमेंट ठेकेदार हो सकते हैं, हाँ जी। हाँ जी। या गवर्नमेंट ठेकेदार नहीं हो सकते तो बहुत सारे टेंडर उठते हैं, जैसे शराब के ठेके उठते हैं, वाइन शॉप के ठेके उठते हैं, हाँ वो भी तो जी। हाँ गवर्नमेंट के ठेके होते हैं। जी। पर सर यहाँ पे इनके 10th कस्प पे सब लॉर्ड राहु आ रहे हैं नहीं और नहीं, राहु की स्ट्रिंग। ओके। नहीं समझा मैंने, ये एक सिचुएशन बताई। एक प्रिंसिपल बताया। हाँ, एक मैंने एक प्रिंसिपल आपको बताया, एक ये एक रूल हो सकता है किसी भी कुंडली को देखने का। ओके। ओके अगर मान सर लीजिए हम्म, इनकी कुंडली में 10th कस्प सब लॉर्ड जो है उसकी स्ट्रिंग में राहु शनि राहु आ रहे हैं। तो हम्म, शनि की वजह से इनका वो है, हाँ शनि के उच्च होने की वजह हाँ से इनको बिल्कुल गवर्नमेंट बिल्कुल जॉब है। बिल्कुल, शनि की वजह से है। और राहु, राहु देखो यहाँ कहाँ बैठा हुआ, 12th हाउस में बैठा हुआ है। ये हमेशा दूर दूर भगाएगा इनको जॉब में। सर इनका तो मन ही नहीं था, बहुत मुश्किल से लगे हैं जॉब में, बिजनेस का ही मन था, बिजनेस करना है, बिजनेस करना है। बिजनेस अगर ये करते करते तो उसमें भी बहुत सक्सेस बहुत इनको अच्छा। मिलती। सर ये बिजनेस में इंटरेस्टेड थे, लेकिन इनको इनके अब पापा ने जबरदस्ती देखिए, जॉब करा दी। 10th कस्पल सबलॉर्ड अगर हमको इनके काम को अलाइन करना हो जी। तो 10th कस्प का लाइन में राहु और नक्षत्र लॉर्ड सैटर्न है, ठीक है। तो राहु और शनि, वैसे शनि 11 जो का नंबर दे अभाव है रहा है 12। वो 7 नंबर दे रहा है, बिजनेस को शो कर रहा है। और इनका वो क्या पहले देख लेते हैं, राहु टेनेंटेड अनटेनेंटेड है। राहु टेनेंटेड है ना। टेनेंटेड है। तो शनि को ही देखेंगे, और शनि 7th हाउस में ही बैठा हुआ है। बिजनेस का कारक, काम धंधे का कारक बिजनेस वाले हाउस में बैठा हुआ है। मजबूती दे दी उसने।
जी तो इनका जो बिजनेस हो सकता है वो रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ हो सकता है, ये बिल्डर बन सकते हैं क्योंकि 4 नंबर यहाँ इन्वॉल्व हो रहा है। सर घर पहले से बैठ के कर सकते हैं। सर पहले नहीं, लोहे का काम था, लोहे का था, हाँ और अभी भी इनका इंटरेस्ट है कि मैं साइड में बिजनेस डाल लूं, किसी बच्चे के नाम से ही डाल लूं चाहे। हाँ, ये कंस्ट्रक्शन का काम बहुत अच्छा कर सकते हैं क्योंकि सैटर्न इनका नक्षत्र लेवल पे आ रहा है। नक्षत्र जो होता है ना, सॉरी, सैटर्न जो होता है ना, वो कंस्ट्रक्शन का कारक होता है, मकान वगैरह बनवाना। अगर ये मकान बनवा के सेल करते हैं, इस वाले काम में आते हैं, जी तो बहुत अच्छा पर इनका काम रहेगा। वो जी इनके फादर करते हैं और छोटे भाई कर रहे हैं आजकल, इनका भी मन हाँ, होता। 3 नंबर आ गया है ना। छोटे और भाई। इनका अगर जैसे जॉब देखनी हो, ये देखो, हम्म, जॉब अगर देखनी हो तो 6 कस्पल सब लॉर्ड केतु। का जो वो है वो केतु है। हाँ जी। केतु आ गया। अगर जॉब के बारे में हमें देखना हो हाँ तो जी। केतु के आते ही सबसे पहले तो मैंने इसीलिए बोला था ना, यहाँ केतु है तो मैंने बोला था इनको सरकारी जॉब इनकी हो सकती, कौन कह रहा है नहीं हो सकती। मैंने केतु को यहाँ बोलते ही बोला था। अब 6 कस्पल सब लॉर्ड भी केतु है, हम्म। और केतु अनटेनेंटेड प्लैनेट भी है। अनटेनेंटेड। केतु अनटेनेंटेड प्लैनेट भी है। तो केतु स्ट्रांगली 6 हाउस का सिग्निफिकेटर हो गया। जी। 6 नंबर है नौकरी, हम्म, सर्विस, और केतु है झंडा। इसलिए मैंने बोला था कि इनको सरकारी नौकरी मिल सकती है। और जी। ये चूंकि नाइन्थ से भी 10th है, तो इनके फादर की भी जॉब सरकारी हो सकती है, कुछ इस तरह भी शो कर रहा है ये। हम्म, क्योंकि हमारा प्रोफेशन 10th हो गया, फादर का कौन सा प्रोफेशन हो गया, 9th से 10th, जी 6 आ गया, तो 6 कस्प की लाइन में केतु आ रहा है। और इनका अगर हमको जॉब चेक करनी हो तो जॉब वाले हाउस में जाएंगे, सर्विस वाले हाउस में जाएंगे, नौकरी वाले हाउस में जाएंगे, तो वहां पर हमको केतु मिल गया। तो यहां पर भी सरकारी नौकरी इंडिकेट हो रही है। अब केतु का वो कौन है नक्षत्र लॉर्ड, चंद्र। चंद्रमा, जो फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है। जी ठीक है। जी। तो फर्स्ट हाउस में नक्षत्र का बैठने का मतलब ये हुआ कि ये अपने मन से अपनी जॉब में बहुत मतलब जुड़े हुए हैं। इनके हमेशा इनके दिमाग में अपनी नौकरी को ही इनके दिमाग में प्रायोरिटी देते हैं ये। अब तो हो ऐसा गई। है। हाँ अब हो गई, शुरू में तो बहुत लेता, छोड़ के जाऊं छोड़ के जाऊं, अब तो नहीं तो सारे दिन। चंद्रमा सर। भटकाता भी है ना, चंद्रमा हाँ जी। भटकाता भी है, मन भटकाता है, लेकिन जब उन्होंने अपने मन को स्थिर कर लिया तो हाँ पूरी तरीके से अपनी जॉब में वो स्थिर हो गए। हाँ जी, अब तो मेहनत से लगे रहते हैं। सर जॉब में फायदा भी है, चंद्र केतु सब 11 दे रहे हैं। कहाँ पे हाँ जी। केतु ना। जी। हाँ जी, इस केतु जॉब। में चंद्र, चंद्र में गुरु, हम्म। सब 11 दे रहे हैं। इनकी जो जॉब है वो किस चीज की है। सर ये नगर पालिका में सैनिटरी एंड फूड इंस्पेक्टर हैं, जो ये सफाई व्यवस्था वगैरह देखते हैं। तो फूड की पावर नहीं मिली है, सफाई वफाई तक ही सीमित रह गए हैं, मतलब तो पूरे ओके, शहर का जो सब कुछ चेक करते हैं, कहाँ क्या व्यवस्था करनी है, तो ओके। प्लीज। जी। हम्म। ठीक है। हाँ, तो होरारी हम लोग पढ़ रहे थे, अभी होरारी पूरा नहीं हुआ है। तो ये तो इस तरीके से हो गया कि हम किसी कुंडली को कैसे बनाएंगे। और जो प्रश्न पूछेंगे उसका पहले हम डिसाइड करेंगे कि ये किस हाउस से रिलेटेड है, जैसे हाँ, प्रोफेशन है तो 10वें हाउस से, हस्बैंड वाइफ की कोई बात है तो हाँ, 7th से, इस हाँ, तरीके से। वो अब वही मैं बताने जा रहा हूँ। जी। तो इसके पहले मैंने यही होरारी चार्ट बनाया था ना, हाँ 223 आपने बोला था ना नंबर, जी। हाँ जी। हाँ जी। है ना। जी। तो अब अगर जैसे आ, इसमें जो है, अगर हमको इनकी मदर के बारे में जानना है जी। तो 4 नंबर से जानेंगे। जी। फादर के बारे में जानना है तो हाँ 9 जी। नंबर से जानेंगे। अच्छा, प्रश्न कुंडली से भी सर? प्रश्न कुंडली से, जैसे अगर अभी इसी प्रश्न कुंडली से हम्म। अगर इनकी माँ के हालचाल अगर हम लेना चाहें हाँ सर, बता दीजिए। तो माँ के भी हालचाल पता चल जाएंगे। नहीं, ऐसे नहीं, जब माँ के बारे में कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा
अच्छा, मैंने कहा सर इसी से जैसे मान लीजिए आपने अपनी आपने कोई मतलब प्रश्न कुंडली बनवाई, हाँ ठीक है, जी फिर आपका क्वेश्चन अचानक से आपने अपनी माँ के बारे में पूछ लिया, जी। ठीक है, तो इसमें क्या किया जाएगा, माँ के बारे में जैसे ही क्वेश्चन पूछेंगे तो यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है हाउस रिवॉल्व, लिखा हुआ है ये देखिए जहां मेरा कर्सर घूम रहा है, हाँ जी हाँ सर। हाउस रिवॉल्व लिखा हुआ है। अब हाँ इसको हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर अभी 1 नंबर लिखा हुआ है, इसको हाँ जी। क्लिक करेंगे, यहाँ पर हम 4 नंबर कर देंगे, 4 नंबर करके ओके कर देंगे, ये देखिए सारे नंबर्स चेंज हो गए। तो सर मदर की स्थिति अब पता लग सकती है? नहीं, मदर की स्थिति अगर आप क्वेश्चन पूछते, चलिए सर है। निकालने की कोशिश करते हैं, फिलहाल अभी क्वेश्चन नहीं पूछा है आपने, लेकिन मदर से रिलेटेड की क्या चीज जानना चाहते हो आप बताओ। जी, इस तरह जैसे हेल्थ की पूछनी है, हेल्थ हेल्थ, इस समय खराब हेल्थ, चल रही है। ठीक है, हाँ जी हेल्थ के बारे में पूछ लेते हैं, हेल्थ के जी। बारे में। हेल्थ वही सेम दशा अंतरदशा चलेगी, राहु बुध बुध, राहु को जी देख के बताइए इनकी हेल्थ की हलचल, हेल्थ तो गड़बड़ दिख रही है, 5. मतलब हेल्थ इस टाइप की है, कभी सही होती है कभी गड़बड़ होती है, और 6 8 12 तीनों इन्वॉल्व हैं, तो कहीं ना कहीं ये बीमार भी हैं, बीमारी से ये पीड़ित भी हैं, पीड़ा सेंस हो सकता है सर्जरी की प्रॉब्लम हो या चोट चपेट लगी हो या कुछ इस तरह की प्रॉब्लम हो, और हॉस्पिटल के भी चक्कर लगा रही है ये, बताइए। म्यूट हो गए मैडम आप। आप म्यूट हो गए मैडम चार्वी जी। जी सर, बस 1 मिनट। हम्म। अरे राम रे। लेकिन इसमें एक चीज आप लोग देखो कि बुध जो अंतर्दशा वाला जो प्लैनेट है वो 5 नंबर दे रहा है, मतलब वो बैड हेल्थ के नंबर दे ही नहीं रहा है, 6 8 12 नंबर दे ही नहीं रहा है, ठीक है, लेकिन 4 नंबर दे रहा है, 4 नंबर भी तो हेल्थ के मामले में नेगेटिव होता है ना। हाँ जी सर। तो इनकी स्थिति इस तरीके की है, कभी इनकी हेल्थ सही चलती है, अचानक फिर खराब हो जाती है, फिर हॉस्पिटल पहुंच जाती हैं, फिर सही हो जाती हैं, फिर सही, फिर उसी कंडीशन में आ जाती हैं। हाँ सर, इस समय ये हेल्थ की वजह से ही दिल्ली गई हुई है। हालांकि ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी जानना चाह रही थी कि क्या गंभीर समस्या तो नहीं है। नहीं नहीं, गंभीर आप खुद देखो ना, राहु हम्म, की पीरियड चल रहा है, यहाँ हाँ जी पॉजिटिव नंबर भी है हेल्थ के और हाँ निगेटिव जी नंबर भी है, बराबर बराबर है नंबर, इवन यहाँ जी पर आ, बराबर ही नंबर ही कहेंगे, क्योंकि 4 नंबर को भी ना हम निगेटिव नंबर में ही लेके आते हैं, क्योंकि 4 नंबर हेल्थ के, जब हम लोग हेल्थ का चैप्टर पढ़ रहे थे, जब 4 नंबर आया था, तो 4 नंबर ये शो करता है कि हमारी हेल्थ जो है ना वो गड़बड़ लंबे समय तक रहती है, मतलब कभी हेल्थ सही नहीं रहती, क्योंकि 5 नंबर को ही नेगेट करता है 4 नंबर, जी 5 नंबर हमारी अच्छी हेल्थ और चार जी। नंबर चूंकि उसको नेगेट कर रहा है, हाँ तो जी कुछ ना कुछ चीजें लगी रहेंगी, हाँ जी हाँ जी तो यहां पर भी इनकी अच्छी हेल्थ तो नहीं दिख रही है, हाँ जी। बैड हेल्थ दिख रही है। वो जी सर, हेल्थ मतलब एज का भी तो फर्क होगा ना, 73 4 के करीब है। हाँ वही वही, हम्म, ठीक है। अब जो है जैसे हमने बात की थी, अब अगर जैसे फादर के बारे में जानना हो तो जी यहीं से ही हाउस रिवॉल्व पे जाएंगे, फिर से जहां 4 नंबर लिखा हुआ है वहां पर जी हम 9 नंबर कर देंगे, जी। ठीक है, ओके कर हम्म, देंगे, जी। तो ये फादर की कंडीशन आ जाएगी, हम्म, ठीक है। हम्म, अब अगर हमको अपने बड़े भाई के बारे में जानना हो, अपने फ्रेंड्स के बारे में जानना हो,
हमने है ना, जो किसी से आपका बिजनेस का एसोसिएशन है उनके बारे में जानना हो तो हम 11 नंबर से इसको रोटेट कर देंगे। जी अगर यंगर ब्रदर सिस्टर के बारे में जानना हो तो 3 नंबर से रोटेट कर देंगे। जी। बच्चे के बारे में जानना हो या स्टूडेंट के बारे में जानना हो तो 5 नंबर से इसको रिवॉल्व कर देंगे। अपने सर्वेंट्स के बारे में जानना हो तो 6 नंबर से कर देंगे। अच्छा ठीक है। जी। स्पाउस के बारे में जानना हो तो 7 नंबर से कर देंगे, और अगर अपने बॉसेस के बारे में जानना हो तो 10 नंबर से करेंगे। जी। अब प्रश्न कुंडली जो सबसे ज्यादा यूज होती है वो चोरी जैसे केसेस में ज्यादा होती है। हाँ जी। है ना। अभी आप लोगों के बैच से पहले मेरा जो एक बैच चल रहा था उसमें एक मैडम थी सिप्रा जी, उनके यहाँ इसी पीरियड में जब हम लोग ये केपी पढ़ रहे थे उनके घर में चोरी होगी और करीब 8 से 10 लाख रुपए के गहने उनके चोरी हुए। तो जब उन्होंने प्रश्न कुंडली लगवाई और प्रश्न कुंडली जब लगाई गई तो उसमें ये शो हो रहा था कि जो चोरी जो है वो किसी दूर के व्यक्ति ने नहीं की है, या फिर आपका पड़ोसी होगा या पड़ोस में रहने वाले लेबर्स होंगे उसके। मैंने लेबर इसलिए बोला था कि एक तो 3 नंबर शो हो रहा था। 3 नंबर शो होने का मतलब ये हुआ कि घर के आसपास का कोई व्यक्ति, ठीक है, अड़ोसी पड़ोसी। और सैटर्न का टाइम पीरियड था, तो सैटर्न जो है ना वो जो लेबर है ना, काम करने वाले लोग, इस तरीके के लोग दर्शाते हैं। तो मैंने उनसे ये कहा कि क्या आपके घर के आसपास इस तरीके के लोग हैं जैसे रिक्शे वाले बैठे रहते हो या लेबर अड्डा हो जिनकी नजर आपके घर पे रहती हो। तो उन्होंने कहा कि हमारे घर के सामने एक पार्क है, वहां पे अधिकतर जो है ना लेबर वगैरह बैठे रहते हैं और उन अब चूंकि वो बैठे रहते हैं तो उनकी नजर भी घर पे रहती है। किसी भी अगर आपके घर के बाहर अगर इस तरीके के लोगों का जमवाड़ा रहेगा तो उनकी नजर तो रहेगी ना कि घर से कौन आदमी बाहर जा रहा है कौन अंदर आ रहा है। हाँ अगर कोई आदमी रोज बैठेगा तो आपके घर के बारे में अंदाजा हो ही जाएगा। और उनका घर पिछले करीब 10 दिन से या 1 हफ्ते से बंद था, है ना। तो उस कंडीशन में चोरी हुई। तो इसको चोरी के केस में क्या करना होता है, इसको हम रोटेट कर देते हैं 7th हाउस से। अच्छा। तब हम चोरी की प्रेडिक्शन निकालते हैं। 7th हाउस से रोटेट किया जाता है। 7th हाउस से रोटेट इसलिए किया जाता है कि फर्स्ट हाउस हम हैं और 7th हाउस जो होता है ना हमारा अपोनेंट है, वो सामने वाला, इसलिए 7th हाउस से इसको रोटेट कर दिया जाता है। यानी सर 7th हाउस से हम चोरी भी देख सकते हैं? बिल्कुल, 7th हाउस से हम चोरी ही देखते हैं। सर ये भी जब कह भी सकते हैं कि मतलब कोई ये भी कह सकते हैं कि वाइफ ने चोरी कर ली या हस्बैंड ने? नहीं 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 नहीं, देखिए 7th हाउस को रोटेट करने का मतलब ये होता है जी। कि हम जो हमको नुकसान कौन पहुंचाता है, हमारे अपोजिट, हमारे सामने जो हाउस होता है। हाँ जी, है ना। तो इस कंडीशन में इसीलिए जो है 7th हाउस को रोटेट किया जाता है, लग्न बनाया जाता है। 7th हाउस को जब रोटेट करेंगे तो ये माना जाता है कि हमारे जो अपोजिट है, हमको जिसने नुकसान पहुंचाया है, चोरी उसी ने तो की है। सर 7th हाउस को रोटेट करेंगे, प्रश्न कुंडली मान लो हमसे किसने कही, चोरी किसने की, तो हाँ, उसमें हमें कुछ रोटेट करना है या सिर्फ 7th हाउस देखना है? नहीं 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 नहीं, हमको इसी तरीके से करना है। जैसे मान लीजिए अभी मैंने ये आपको करके दिखाया ना, जैसे मान लीजिए चोरी का अच्छा अच्छा क्वेश्चन अच्छा। है यहाँ पर, हाँ हाँ, तो तो ये जो नंबर के। हाउस रिवॉल्व लिखा हुआ है हाँ जी हाँ। ये आपको एस्ट्रोसेज में नहीं मिलेगा। जी। हाँ, सर अब हाउस। इस हाँ, क्वेश्चन के ऊपर मेरा एक क्वेश्चन है। हम्म, चोरी का ही क्वेश्चन आया, उसी क्वेश्चन पे प्रश्न कुंडली बनी तो भी हाउस रिवॉल्व होगा? बिल्कुल, ओके। तब भी होगा। क्वेश्चन किसने पूछा, फर्स्ट हाउस ने पूछा। किसके लिए ओके, पूछा, 7th हाउस के लिए। चोरी के लिए। ठीक है। ठीक है, गॉट इट। अब जो है
मान लीजिए, अब हमको देखना कैसे, मान लीजिए चोरी हुई, हमने सेवेंथ हाउस से हमने चोरी का पता लगाया, और हमने ये देखा कि उस पीरियड में जो प्रत्यंतर दशा चल रही थी, उसमें जो है अगर स्ट्रांगली 3 नंबर शो हुआ, ठीक है, तो हम कहेंगे कि जो भी चोरी का सामान है वो आपके घर से बहुत ज्यादा दूर नहीं गया है, वो आस ही पास है। घर जो चोरी का सामान है वो हो सकता है आपके पड़ोस में भी हो सकता है, या हो सकता है घर के चोरी बहुत नजदीक हो। चोरी करने वाला भी आसपास है और चोरी का सामान भी आसपास है। हाँ, जैसे मान लीजिए सामने से ये क्वेश्चन आया कि जो जिसने चोरी की है वो कहाँ हो सकता है, या सामने से ये क्वेश्चन आया जो हमारे सामान की चोरी हुई है वो सामान हमारा कहाँ हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन बेस हमको जवाब देना है। जैसा क्वेश्चन अगर 3 नंबर शो हो रहा है तो हमारे घर के आसपास हमारा सामान हो सकता है, या हमारे घर के आसपास चोर हो सकता है, चाहे हमारा पड़ोसी हो सकता है, या पड़ोसी नहीं होगा तो हमारे घर के किराएदार हो सकते हैं, या हमारे घर के बहुत ही नजदीक के लोग, बिल्कुल आस ही पास वाले। जी। और अगर 3 9 12, जैसे 3 के साथ में 9 12 अगर नंबर जुड़ गया तो फिर वो सामान हमसे दूर चला गया, वो चोर हमसे दूर चला गया। ठीक है, डायरेक्शन भी हम पता लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए मरकरी के प्रत्यंत वो उसमें, क्योंकि चोरी हुई है तो हमको प्रत्यंतर दशा देखनी पड़ेगी ना, दशा अंतरा प्रत्यंतर दशा। तो अगर प्रत्यंतर दशा का जो प्लैनेट है वो मान लीजिए अगर मरकरी है आ रहा है, तो जो चोर की जो डायरेक्शन होगी या जो चोरी का हमारा जो सामान गया होगा वो नॉर्थ डायरेक्शन में गया होगा। कब जुपिटर, जाएगा सर नॉर्थ डायरेक्शन में? क्योंकि मरकरी नॉर्थ, मरकरी की डायरेक्शन नॉर्थ है ओके, ना। ठीक है। जुपिटर अगर होगा तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में होगा सामान, या चोर नॉर्थ ईस्ट जिसमें डायरेक्शन में गया होगा। वास्तु के रूल्स आ जाएंगे हाँ, घर की वजह से। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। गॉट इट। मार्स है तो साउथ में, मून है तो नॉर्थ वेस्ट में, सन है तो ईस्ट में, वीनस है तो साउथ ईस्ट में, सैटर्न है तो वेस्ट में, और राहु केतु है तो साउथ वेस्ट में। ठीक है, इस तरीके से होरारी को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन जैसा होगा उसी तरीके से हमारा आंसर होगा।